हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक सच में बहुत ही फैसिनेटिंग और थोड़ा हटके है। हम बात करने वाले हैं कि कैसे आजकल के आधुनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल डायरेक्टली हमारी साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, कैसे निवेशक यानी इन्वेस्टर्स अपना कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। ये सफ़र सीधे इंसानी दिमाग के न्यूरल पाथवेज तक जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में ही जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। एक लिटरल केमिकल सब्सटेंस और किसी ट्रेडिंग ऐप के बिहेवियरल लूप में हमारा दिमाग फर्क ही नहीं कर पाता। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन जब दोनों ही चीजें एक जैसा पावरफुल रीइंफोर्समेंट डालती हैं तो दिमाग बिल्कुल एक ही तरीके से रिएक्ट करता है। ये तथ्य अपने आप में काफी चौंका देने वाला है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर रखते हैं। हम बात करेंगे ट्रेडिंग के गेमिफिकेशन की, डोपामीन और बिहेवियरल एडिक्शन को समझेंगे और फिर इमोशंस के उस क्रेजी रोलर कोस्टर की बात करेंगे। और हाँ, एंड तक हम क्लिनिकल सॉल्यूशंस जैसे सीबीटी प्रिंसिपल्स और ठोस ट्रेडिंग सिस्टम्स पर भी आएंगे जो इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को तोड़ने में मदद करेंगे। ओके, तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, द गेमिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग। देखने में ये रॉबिनहुड जैसे प्लेटफॉर्म्स कितने आकर्षक लगते हैं, है ना? कलरफुल इंटरफेस, कॉन्फेटी एनिमेशंस और वो फ्री स्टॉक रिवॉर्ड्स जो बिल्कुल किसी लॉटरी टिकट जैसा फील देते हैं। आधुनिक फाइनेंस को जानबूझकर बिल्कुल फ्रिक्शनलेस और फन बनाया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन वाइब्रेंट स्क्रीन्स के पीछे बहुत ही सीरियस, हाई स्टेक्स फाइनेंशियल रिस्क्स को डेलिबरेट तरीके से छुपाया जाता है। और जब ये गेमिफिकेशन अपनी हद पार करता है तो रिजल्ट्स कितने डेविस्टेटिंग हो सकते हैं, ये अलेक्जेंडर कर्न्स की ट्रेजेडी से साफ दिखता है। इस 20 साल के यंग ट्रेडर ने एक नेगेटिव $7,30,000 के बैलेंस को कंप्लीटली गलत समझ लिया था। जब बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टर एजुकेशन के आप ट्रेडिंग को एक वीडियो गेम बना देते हैं तो उसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस कितने भयानक और हार्ट ब्रेकिंग हो सकते हैं, ये केस यही साबित करता है। राइट, तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, डोपामीन और बिहेवियरल एडिक्शन के न्यूरोबायोलॉजी पर, क्योंकि ये फीचर्स सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते। अब यहाँ साइंस थोड़ी और डीप होती है। सब्सटेंस एडिक्शन और बिहेवियरल एडिक्शन आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड है। होता क्या है कि जब मार्केट में अनप्रिडिक्टेबल स्पाइक्स आते हैं या जब कोई ट्रेड बस थोड़े से मार्जिन से मिस हो जाता है, जिसे नियर मिस कहते हैं, तो हमारे दिमाग का वेंट्रल स्ट्रिएटम एक्टिवेट हो जाता है। और क्या आप जानते हैं, ये एग्जैक्टली वही रिवॉर्ड सर्किटरी है जो कोकेन या अल्कोहल जैसी चीजों से ट्रिगर होती है। बिना किसी केमिकल के दिमाग अंदर से कंप्लीटली सेम रिएक्शन दे रहा है। इस प्योर लूप को समझने के लिए एक कैसीनो की स्लॉट मशीन को इमेजिन कीजिए। बीएफ स्किनर की बिहेवियरल साइकोलॉजी यही बताती है कि जब इनाम अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब कभी मिलेंगे कभी नहीं, तो वो हमारी सबसे मजबूत आदत बन जाते हैं। इसे वेरिएबल रेशियो शेड्यूल कहते हैं। और ट्रेडिंग एप्स इसेंशियली इसी प्रिंसिपल का यूज करके हमारे डोपामीन लर्निंग लूप को इंडस्ट्रियलाइज कर रही हैं। लेट्स मूव ऑन। हमारा तीसरा पॉइंट है द इमोशनल रोलर कोस्टर। देखते हैं कि यह बायोलॉजिकल एडिक्शन एवरीडे ट्रेडिंग में कैसे सैबोटाज पैदा करता है। एक छोटा सा नंबर, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। 85%। ट्रेडिंग में लंबे समय की सफलता किसी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रैटेजी पर उतना डिपेंड नहीं करती जितना साइकोलॉजी और इमोशनल कंट्रोल पर करती है, पूरे 85%। स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी टॉप नॉच क्यों ना हो, अगर इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो कामयाबी नामुमकिन सी हो जाती है। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सब देखते हैं कि कैसे हमारे कॉग्निटिव बायसेस हमारे सबसे लॉजिकल ट्रेडिंग प्लान्स की धज्जियां उड़ा देते हैं, जैसे फोमो यानी मौका छूट जाने का डर। आंकड़े बताते हैं कि 84% क्रिप्टो डिसीजंस सिर्फ इसी डर से चलित होते हैं। फिर आता है लॉस अवर्जन। नुकसान के दर्द से बचने के लिए लोग लूजिंग ट्रेड्स को पकड़े रहते हैं और पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। और सबसे खतरनाक है रिवेंज ट्रेडिंग। अपना लॉस कवर करने के चक्कर में ऐसे इंपल्सिव ट्रेडिंग करना जो सीधा तबाही के चक्रव्यूह में ले जाती है। और ये अचानक नहीं होता। एडिक्शन का एक तय पैटर्न है। पहले आता है एक्साइटमेंट फेज। शुरुआत में ट्रेडिंग करने में बड़ा मजा आता है। फिर शुरू होता है चेजिंग फेज और धीरे धीरे ये एक कंपल्सिव फेज में बदल जाता है। लेकिन सबसे अंधेरा हिस्सा तब आता है जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कंप्लीटली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बदल जाए। यानी अब ट्रेडिंग किसी इंटेलेक्चुअल थ्रिल के लिए नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस क्रिपलिंग एंग्जाइटी और बेचैनी को छुपाने के लिए की जा रही है। वेल ठीक है, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा चौथा हिस्सा, रीवायरिंग विद CBT प्रिंसिपल्स। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस जाल में फंसना किसी चरित्र की कमी नहीं है, ये प्योर न्यूरोबायोलॉजी है। एक और रियलिटी चेक। 20 में से 19 लोग, 19 आउट ऑफ 20 लोग जो फुल टाइम ट्रेडिंग ट्राई करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। ये शॉकिंग स्टैट क्लियर करता है कि ऑड्स कंप्लीटली हमारे खिलाफ हैं। इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एब्सोल्युटली मैंडेटरी हो जाता है। तो CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दरअसल इस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी को एक सिंपल एक्शनेबल चेकलिस्ट में बदल देती है। सोचिए आप ट्रेड के बीच हैं और अचानक पैनिक या फाइट और फ्लाइट मोड ट्रिगर हो जाए, तो स्टेप 1, अपने फिजिकल क्यूज को पहचानिए, जैसे दिल की धड़कन तेज होना। स्टेप 2, तुरंत स्क्रीन से थोड़ा दूर हटिए। और स्टेप 3, कॉग्निटिव रीअप्रेजल का यूज करके उस डरावने विचार को प्रॉपर्ली रीफ्रेम कीजिए। ये 3 स्टेप्स किसी भी अचानक आने वाले इमोशनल तूफान को मिड ट्रेड रोक सकते हैं। और यहीं पर आता है एक बहुत ही गोल्डन मंत्रा, बिकम योर ओन रियल टाइम ट्रेडिंग कोच। इसका सीधा सा मतलब है उस अनअटेनेबल परफेक्शनिज्म को कंप्लीटली छोड़ देना। जब हम अपने लॉसेस को कंस्ट्रक्टिवली और बिना जज किए जर्नल करते हैं तो हम हाइंडसाइट बायस से बच जाते हैं। और सच कहूं तो ये छोटी सी हैबिट ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल रेजिलियंस बिल्ड करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी पॉइंट की तरफ, सिस्टम्स फॉर ट्रेडिंग डिसिप्लिन। देखते हैं ये सब साथ मिलकर कैसे काम करता है। देखिए, मेंटल रिवायरिंग तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ चाहिए होते हैं रिजिड एक्सटर्नल सिस्टम्स, क्योंकि सच्चाई ये है कि किसी न किसी दिन हमारा इमोशनल कंट्रोल थोड़ा तो स्लिप होगा ही। उस वक्त प्री डिफाइंड एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर्स और स्ट्रिक्ट डेली लॉस लिमिट्स, ये सभी एक्सटर्नल सेफगार्ड्स एक ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट का काम करते हैं और अकाउंट को बचाते हैं। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी किसी भी सिंगल ट्रेड पर अपने अकाउंट कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो किसी भी अचानक होने वाली फाइनेंशियल तबाही से बचा सकता है। और इन सब के साथ इमोशनल डाइवर्सिफिकेशन की वैल्यू को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक ट्रेडर को अपनी सेल्फ वर्थ को अपने P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग रखना आना चाहिए। जब मार्केट के बाहर भी लाइफ होती है, दोस्त हैं, फैमिली है, हॉबीज हैं, तो ट्रेडिंग के लॉसेस का इम्पैक्ट मानसिक शांति पर उतना भारी नहीं पड़ता। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बिल्कुल क्लियर लेकिन चुभने वाला सवाल, असल में फाइनेंशियल डिसीजंस को ड्राइव कौन कर रहा है? क्या ये कोई ठोस स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी है या फिर इन गेमिफाइड प्लेटफॉर्म्स के आगे रिएक्ट करती हुई न्यूरोलॉजी? ये एक ऐसी बात है जिस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने उन सभी सेफगार्ड्स को लागू करने के लिए एक नई दिशा दी होगी। I hope you found this explainer helpful.